बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। 11 लेक्चर्स हो चुके हैं जी। आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 करेंगे। तो लेक्चर नंबर 12 में हम लोग लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे जो शॉर्ट आंसर्स हैं चैप्टर के अंदर वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम लोग इसके MCQs करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs, उर्दू में इसको कहते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात। कसीर का मतलब होता है ज़्यादा, इंतखाब यानी इंतखाब के लिए आपके पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उनमें से आपने एक का इंतखाब करना होता है। तो MCQs करते हैं जी। जो चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज में MCQs होते हैं वो वाले। तो स्टार्ट करते हैं जी। नंबर 1 है, वर्क सिफर होगा जब फोर्स और फासला के दरमियान जाविया होता है। वर्क इज ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस इज। कितना एंगल हो फोर्स और फासले के दरमियान के वर्क ज़ीरो हो जाए। तो वर्क हमने दो फार्मूले पढ़े थे, लेकिन जिसमें एंगल आता है वो फार्मूला ये था हमारा, W इज इक्वल टू FS कोस थीटा। तो थीटा यहाँ पे जाविया है। अब एंगल की कौन सी वैल्यू पुट करें कि आंसर ज़ीरो आ जाए। तो तीनों की आपने वैल्यूज पुट करके बारी बारी चेक करना है। यानी कोस की जगह पहले कोस 45, फिर 60, फिर 90, फिर 180। तो किस एंगल पे वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो याद रखिएगा बेटा जी, कोस 90 जो होता है ना, कोस 90 डिग्री वो ज़ीरो होता है। तो जब फोर्स और फासला के दरमियान जाविया 90 डिग्री का हो जाए, तो जब ये ज़ीरो हो गई वैल्यू पूरी, तो फोर्स F और S की वैल्यू जितनी मर्जी ज़्यादा हो जाए, जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 90 डिग्रीज। नंबर 2, अगर फोर्स की सिमत जिस्म की मोशन की सिमत के साथ अमूदन, तो बेटा याद रखिएगा जहाँ पे अमूदन का लफ्ज़ आ जाएगा यानी परपेंडिकुलर, तो याद रखिएगा परपेंडिकुलर का मतलब है एंगल 90 डिग्री ही है। तो अगर एंगल 90 डिग्री ही है तो वर्क कितना होगा, ज़ीरो होगा। अभी हमने पढ़ा है, तो वर्क होगा ज़ीरो, सिफर, सी ऑप्शन। नंबर 3, अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी 2 गुना हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, 2 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, निस्फ रह जाती है, नहीं आधी। यानी वेलोसिटी को आपने डबल कर देना है, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या उसका इफेक्ट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा था, K.E इज इक्वल टू हाफ mv²। v वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी को डबल कर दें, K.E इज इक्वल टू 1/2 m इंटू 2v कर दें। डबल कर दिया ना, v को 2v कर दिया, v को डबल कर दिया। तो K.E इज इक्वल टू 1/2 m, 2 का स्केयर 4v² हो गया, 2 का स्केयर 4 और v का स्केयर v²। 4 को पहले लिख लें, K.E इज इक्वल टू 4 इंटू हाफ mv²। तो हाफ mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो K.E कितनी आ गई, 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ेगी। याद रखिएगा वेलोसिटी बड़े के ऊपर है, तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अब वेलोसिटी कितनी बड़ी है, 2 गुना बड़ी है, तो 2 का स्केयर लिया तो क्या आ गया, 4। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, 4 गुना। अगर वेलोसिटी 3 गुना बढ़े तो 3 का स्केयर क्या आएगा, 9, तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी 4 गुना बढ़े तो 4 का स्केयर 16, तो काइनेटिक एनर्जी 16 गुना बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी 5 गुना बढ़े तो 5 का स्केयर 25, काइनेटिक एनर्जी 25 गुना बढ़ जाएगी। इसी तरह से तो यहाँ पे उसने 2 गुना वेलोसिटी को बढ़ाया है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुना बढ़ेगी, यानी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। नंबर 4, 2 किलोग्राम की एक ईंट ज़मीन से 5 मीटर की बुलंदी तक ले जाने में किया गया वर्क होगा। यानी 2 किलोग्राम की एक ब्रिक का ईंट है, तो आपने उसको 5 मीटर की हाइट तक लेके गए, 5 मीटर। तो कहता है उसमें कितना वर्क आपको करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा बेटा, जब आप किसी भी जिस्म को हाइट पे लेके जाते हैं ना, बुलंदी पर, तो आपको उस पर वर्क करना पड़ता है। और आप उस पर जो वर्क करते हैं उतना ही करते हैं जितनी उस जिस्म की पोटेंशियल एनर्जी होती है। याद रखिएगा, जब आप किसी जिस्म को बुलंदी पर लेके जाते हैं, जैसे मार्कर है, मैं इसको बुलंदी पर लेके जा रहा हूँ, तो मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, और मैं जो इस पर वर्क कर रहा हूँ वो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो रहा है। मैं जो इस पर वर्क कर रहा हूँ इसको ऊपर ले जाने के लिए, वो मेरा किया गया वर्क इस मार्कर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो रहा है। तो इसकी, इस मार्कर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मेरे किए गए वर्क के बराबर होगी। तो यानी हम अगर इस मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें तो वही मेरा किया गया वर्क होगा। तो हम यहाँ पे वर्क नहीं निकाल सकते, क्योंकि W इज इक्वल टू FS, ना हमारे पास F है ना हमारे पास S है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम लोग। तो P डॉट E इज इक्वल टू, हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा हुआ है,
P डॉट ई इज इक्वल टू mgh। m कितना है जी 2 किलोग्राम्स, g 10 होता है, h कितना जी 5 मीटर्स। तो तीनों वैल्यूज को पुट करके मल्टीप्लाई किया, 2 10 द 20 25 द 100, तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा जी आ गई 100 जूल्स। ऑप्शन डी। नंबर 5, 2 किलोग्राम के जिस्म की काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, यानी 2 किलोग्राम का मास है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है। स्पीड फाइंड करनी है जी हमने, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यूज़ करते हैं जी K डॉट ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी 25 है, 25 है जी, 1/2 का 1/2 m हमने m दिया गया है, m 2 किलोग्राम्स है, v हमने फाइंड करना है तो v स्केयर, वैसे 2 2 से कैंसिल, v स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो v स्केयर ही आएगा। इधर आ गया 25, स्केयर रूट लिया दोनों तरफ, जजर लिया, क्योंकि हमें v स्केयर नहीं चाहिए, हमें v चाहिए, तो स्केयर ख़त्म करने के लिए जजर लेंगे, जजर मुरब्बा कैंसिल, तो v बेटा जी कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। तो आगे चलते हैं जी, नंबर 6, मंदरजा झैल में से कौन सा डिवाइस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है? कौन सा डिवाइस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? सोलर सेल या इसका दूसरा नाम है फोटो सेल। ऑप्शंस में फोटो सेल है। नंबर 7, जब किसी जिस्म को h बुलंदी तक उठाया जाता है, ऊपर लेके जाया जाता है, तो उस पर किया गया वर्क उसकी जिस एनर्जी की शक्ल में जाहिर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी आपको बताया मैंने, जब आप किसी भी जिस्म को बुलंदी पर लेके जाते हैं तो आप उस पर जो वर्क करते हैं वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर होता है। नंबर 8, कोयला में कोयले के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? बेटा याद रखिएगा, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोयला, तेल, गैस, तीनों में केमिकल एनर्जी होती है, तो कोयले में भी केमिकल एनर्जी होगी। नंबर 9, डैम के पानी में ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी, हाइट, डैम का पानी हाइट पर स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 10, आइंस्टाइन की मास एनर्जी मसावात में, आइंस्टाइन की मास एनर्जी मसावात क्या है? E इज इक्वल टू एम सी स्केयर, पढ़ा हमने। C क्या है जी? स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की स्पीड, तो लगाएं जी रोशनी की स्पीड पे, सर्कल करते जाएं। और लास्ट है जी वर्क करने की शरह को, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, वर्क करने की शरह को कहते हैं पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो लेक्चर नंबर 12 हमारा कंप्लीट हुआ जी, हमने MCQs किए आज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स इसके स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, जो एक्सरसाइज में है, तो वो न्यूमेरिकल्स जब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा तो आपने उसके नोट्स भी साथ साथ तैयार करने हैं और उनको अच्छी तरह से समझना है, और लेक्चर जो है वो रेगुलरली आपने अटेंड करने हैं। आज के लिए इतना ही जी, अल्लाह हाफिज़।